देखिए बहुत ही सुंदर और विशाल दरबार जो है सतगुरु रविदास महाराज जी का बनाया हुआ है गुरुघर के सेवादारों द्वारा। एक हॉल हो गया, ये दूसरा कमरा हो गया, इसके साथ ही आगे कमरे हैं। 6 कमरे हैं जी। बाकी ये एक बेड हॉल है। कंबल दिए जाते हैं, गद्दे दिए जाते हैं, जो भी हमारे पास जो भी अवेलेबिलिटी है, हाँ, वो जी, सब कुछ दिया जाता है। जैसे तरसेम जी पीजीआई के बीच में है तो यहाँ तो आपके पास बहुत से आते होंगे, काफी मरीज संगत कह लीजिए कि रविदासी धर्म के नहीं सभी धर्मों से आते सभी होंगे। धर्मों के आते हैं हमारे पास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं और सबका स्वागत है हमारे गुरु रविदास जगत गुरु। हाँ जी संगत जी, पहुँच चुके हैं हम सेक्टर 12 पीजीआई में। सतगुरु रविदास महाराज जी गुरुघर के पास ही हैं इस वक्त। हम संदीप से मैं कहूँगा कि आपको पहले गुरु दरबार के दर्शन करवाएंगे। तो देखिए बिल्कुल सामने सतगुरु रविदास महाराज जी और गुरुघर है, बिल्कुल पीजीआई के बीच में है सतगुरु रविदास महाराज जी और गुरुघर ये। तो अगर आप पीजीआई हॉस्पिटल में अपने कोई इलाज के लिए ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आते हैं तो अगर वहाँ रहने की इतनी सुविधा होती नहीं, आप ये जानते हैं, तो आप यहाँ गुरुघर में रह सकते हैं। तो मैं संदीप से कहूँगा एक बार यहाँ का आपको पूरा दिखाएंगे। यहाँ बोर्ड भी है, श्री गुरु रविदास भवन पीजीआई कैंपस सेक्टर 12 चंडीगढ़। और इधर बोर्ड के ऊपर सतगुरु रविदास महाराज जी की सुविधा है। ऐसा चाहूँगा आज मैं जहाँ मेरे सदन को आने छोटे बड़े सब संभव से रविदास नहीं करता। रविदास महाराज जी ने हमें यह प्रेरणा दी है और उन्हीं की प्रेरणा पे हमें आगे बढ़ना है कि उन्होंने सभी को समान रूप से देखा। तो आज यहाँ गुरुघर जो पीजीआई में बना हुआ है हमारा, यहाँ हर धर्म के हर मजहब के लोग सभी के लिए यहाँ सारी सुविधाएं हैं, रहने की, आपके लंगर पानी की व्यवस्था है। तो वह सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो आइए पहले गुरु पिता के अंदर दर्शन करते हैं। साची प्रीत हम तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी। जो तुम घेर बर तो हम। तो देखिए बहुत ही सुंदर और विशाल दरबार जो है सतगुरु रविदास महाराज जी का बनाया हुआ है गुरुघर के सेवादारों द्वारा। जो तुम घेर बर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पेच छोरा। संगत जी हमने अंदर गुरुघर के दर्शन कर लिए, तो आइए अब बाहर का दिखाते हैं आपको जो गुरुघर के साथ जो एरिया है और जो गुरुघर में चल रही हैं सुविधाएं। साची प्रीत हम तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरे, तुमसे जोरे। आओ संगत जी, हमारे साथ गुरुघर के सेवादार श्री तरसेम लाल जी हैं, उनसे जानते हैं गुरुघर के इतिहास के बारे में, जो यहाँ गुरुघर में चल रही हैं सेवाएं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। जय गुरुदेव तरसेम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जी। हमारे यहाँ जो पीजीआई में पेशेंट आते हैं उनके लिए काफ़ी सुविधाएं हैं, जो कि बिस्तर है, बेड देते हैं, किसी को हॉल में देते हैं, किसी को मतलब जो भी गरीब आदमी है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा भी दी जाती है। और कुछ सुविधाएं हैं जो हमारे इधर कंबल फ्री हैं, सब फ्री है, मतलब जो भी चीजें हम लोग वो देते हैं। जैसे तरसेम जी पीजीआई के बीच में है तो यहाँ तो आपके पास बहुत से आते होंगे, काफी मरीज संगत कह लीजिए कि रविदासी धर्म के नहीं सभी धर्मों से आते होंगे। सभी धर्मों के आते हैं हमारे पास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं और सबका स्वागत है हमारे इस मंदिर में। कोई किसी को ये नहीं है कि हमारा अलग से है या कुछ ऐसा है नहीं। जी जी जी, हमारा संगत जी वही मकसद था, जैसे कि हमने आपको बताया
कि यहाँ पीजीआई के बीच में अगर हमारा गुरु घर है, आपको पता है अगर पीजीआई हॉस्पिटल में अगर किसी कारणवश आप आ रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल है, आपको कोई ट्रीटमेंट के लिए, दवाइयों के लिए अगर आप यहाँ आते हैं, तो वो पीजीआई में आपको उतनी सुविधाएं नहीं मिलती रहने की, वहाँ पाबंदियाँ भी हैं बहुत सी चीज़ों पे, और रहने खाने की व्यवस्था नहीं होती इतनी। तो आप यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी गुरु घर है, और वह बिल्कुल मैं कहूँगा कि 5 या मिनट की दूरी पे होगा, जो पैदल का रास्ता है आपका। तो यहाँ गुरु घर में वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। यही हमारा मकसद था, एक आपको यहाँ के दर्शन दीदार करवाने का। तो हम अब ये सारी सुविधाओं के बारे में एक एक करके आपको दिखाएंगे। तरसेम जी हमारे साथ हैं, वह सारी आपको जानकारियाँ देंगे। तो तरसेम जी आगे बताइए कि जब यहाँ कोई गुरु घर की कोई ऐसी टाइमिंग है जिसमें मतलब कि पब्लिक को फॉलो करना पड़े कि 10 से 12 या 9 से 10, ऐसा कुछ तो पाबंदी तो नहीं है कि जब मर्जी आए? पाबंदी है। रात को जी। 9 साढ़े 9 बजे हमारा जो गेट है वो बंद हो जाता है, जी, सुबह जी। 4:30 बजे खुलता है। 4:30 बजे और खुलता है। इसमें ये है कि बीच में किसी को कोई तकलीफ है या कुछ है तो हम उसको खोलते हैं जरूर। जी जी, जैसे हाँ, यहाँ क्योंकि कोई भी तकलीफ में ना हो, जी जी तो जी, उसके लिए जरूरी है कि हम गेट खोलें। हाँ जी, वही एक मतलब कि हाँ, ऐसा भी शायद हो आप जाता है ना खुला कि छोड़ कई नहीं बार। सकते हैं, हाँ जी कि वो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जी इसलिए। जी जी जी, हाँ जी। नहीं वो तो ठीक है, एक शहरी एरिया भी है हाँ, आपका, हाँ, और शहरी दूसरी एरिया है। ये भी है कि चलो कोई दुख तकलीफ के समय आप सहायता कर हाँ, पा रहे हैं, ये भी बहुत बिल्कुल, बड़ी बात बिल्कुल। है। फिर हम उसके लिए जरूर तत्पर रहते हैं, कोई जी ऐसी जी। बात है। अब तरसेम जी हमें आप आगे बताइए जो यहाँ पे यहाँ बनाए गए। देखो, यहाँ थोड़े पेशेंट है हमारे जो कुछ इसमें रहते हैं। यहाँ है जी, ये सारा मतलब कि जो पीजीआई से पेशेंट हैं वो जी, उनके रहने के यहाँ यहाँ है। रहने की सुविधा है। नीचे हॉल है हमारा, जी जी आगे रूम है। जी जी, ये जैसे एक बड़ा हॉल है यहाँ, हाँ, ये मतलब कि हम्म, एक बार में हाँ जी। मेरे ख्याल से 40 से 50 करीब हाँ, रह लेते होंगे, 35-40 और देख के लग भी रहा है कि यहाँ 40 से 50 के करीब यहाँ जी। रह सकते हैं एक बार में। जी, ऐसे कितने कमरे हैं फिर तरसेम जी? हमारे पास एक हॉल है, बाकी 6-7 कमरे हैं जी विद हॉल। दूसरा छोटा हॉल है जिसमें बेड लगे हैं। जी। हाँ जी। तो संगत जी आप यह देख रहे होंगे बाहर जो यहाँ इन्होंने मंजे और जो सोफे लगाए हैं आपके लिए। तो यहाँ तरसेम जी खुले में ऐसे मतलब कि रहने की व्यवस्था पूरी है आपकी बिल्कुल तरफ से? बिल्कुल। रात को उनको कंबल दिए जाते हैं, गद्दे दिए जाते हैं, जो भी हमारे पास जो भी अवेलेबिलिटी है। हाँ, वो जी, सब कुछ जी। दिया जाता है इनको। जी जी। और अभी गर्मियों में हम लोगों को 4, 6, 8, 10 कूलर लग जाते हैं। 15 कूलर जो है, 15-20 कूलर वो लग जाते हैं। जी, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो दिए जाते हैं। हमारे को उसका कोई भी खर्चा हम देते नहीं। बहुत बड़ी सेवा है हाँ जी, तरसेम लाल जी। हमारा हाँ। तो संघ जी को यही मकसद जी। है कि जितना हो सके हमारा समाज तक यह जानकारियाँ पहुँचे। तो आगे के हम कमरे देख लेते हैं ये अब। कमरे हैं ऐसे। जी ऐसे कोई नहीं। अच्छा, ये मतलब कि पूरी सुविधाएं हैं आपकी तरफ से दी गई, यहाँ मंजे बिस्तरे बेड कह लीजिए। बिल्कुल। जी, जी, जो जी। भी लो, आपकी इच्छा। और यहाँ भी मेरे ख्याल से एक जन अगर लगाया जाए तो 4 से 5 जन रह सकते हैं। 6 भी रह सकते हैं। जी 2, 3, 3, 6। जी। कई बार 2 फैमिली हो जाती है, 4 है तो 2 फैमिली हो जाते हैं। नीचे भी डाल देते हैं। एक हॉल हो गया, ये दूसरा कमरा हो गया, इसके साथ ही आगे कमरे हैं। 6 कमरे हैं। जी बाकी ये एक बेड हॉल है। जी जी। तो हमने एक कमरा देख लिया और तरसेम जी हमें बता रहे हैं 6-7 कमरे। 6-7 कमरे हैं जी हमारे जी पास। जी और ये बाहर भी बरामदे में भी लगे हुए हैं। जी जी। और पूरी सुविधाएं दी गई हैं आपके द्वारा, यहाँ पंखे बिस्तर सब बिजली की पूरी सुविधा है। जी जी। 2 बार भी चला सकते हैं। कोई पर कोई भी कोई पाबंदी नहीं है कि हाँ भाई अभी बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ ऐसा जी 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 जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये गुरु दरबार है हमारा बेगमपुरा दरबार सतगुरु रविदास महाराज जी का। किसी भी समाज और धर्म के लिए हाँ, कोई यहाँ। कोई पाबंदी नहीं। जी 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 हर मजहब के लिए ये बना हुआ है। जी। और हर मजहब ने कंट्रीब्यूशन करा के बनाया है इसको। तो देख रहे होंगे संगत जी आप, यहाँ 8 से 10 कमरे हैं और काफ़ी बड़ा जो है यह हॉल है कि अगर गर्मी में भी यहाँ कोई आपको समस्या ना आए तो उसके लिए बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं, यहाँ कूलर हैं बड़े बड़े। बड़े बड़े कूलर भी इनके द्वारा रखे गए हैं। जी, जी। तो संदीप से मैं कहूँगा ये सारा एरिया आपको दिखा देंगे एक बार। बहुत ही बड़ा एरिया है यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर में, और पूरी सुविधाओं से लेस। तो इधर ये आपके बर्तन वगैरह साफ करने के लिए होगा, नहाने धोने के लिए होगा, हाँ जी। और ये वॉशरूम का रास्ता। जी जी। तरसेम जी यहाँ कब मतलब कि है गुरु घर की स्थापना हुई थी? कुछ ये तो मुझे भी इतना पता नहीं, इसको 35-40 साल से ऊपर हो गए हाँ, हैं। हमारे को यहाँ 15 साल हो गए। तो कमेटी के द्वारा किया गया, हमारे के समाज के लोगों के द्वारा? समाज के नहीं, सभी समाज इसमें सम्मिलित हैं हाँ, कि सब जिनके द्वारा गुरु घर का निर्माण हिंदू किया गया। मुस्लिम सिख सारे हैं, जिनका जो कंट्रीब्यूशन 10-20 जो भी दे के जाता है उसके लिए बन रहा है। बनाया गया है। तो संगत जी हमने आप जी को बाहर का जो है गुरु घर के साथ का एरिया भी दिखा दिया, जो सुविधाएं हैं वह भी हमने देखी। तरसेम जी से हमने पूरी जानकारी भी ली उसके बारे में।
अब इनसे और जानते हैं जो गुरु घर में होने वाले कार्य हैं और जो यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी गुरु घर से जुड़े हुए जो कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं इनसे। तरसेम जी, आगे के बारे में क्या यहाँ फ्यूचर में इन फ्यूचर होने वाली जो हैं देखो अभी योजनाएं? तो हम लोग एक तो सोलर पूरा लगाने वाले हैं जी। जिसको कि इनको सुविधा हो कि सर्दियों में हम लोग गर्म पानी सभी को दे सकें। जी 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 ठीक है, जिसमें हमारा सोलर आ जाएगा, फिर बिजली का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। इससे तो हम लोग बिल्कुल सोलर के बिल्कुल सिस्टम हम लोग हो सकता है 1-2 महीने के अंदर कर देंगे। ये सिस्टम जी, जो जी, सारा जी। गर्म पानी वाला सिस्टम जो है, जी तो ये मरीजों के लिए बहुत जरूरी होता है। जो कि हम लोग सर्दी में लकड़ जला के जो हम लोग लोगों को सेवा देते हैं वो वहाँ से हो जाएगी। जी जी वो भी। हाँ, और एक हमारा ये है कि हम लोग कभी लाइब्रेरी बनाएं। ये गुरु घर का जो एरिया हमने अभी संगत को दिखाया वीडियो जी, के जी, जरिए, जी, तो जी। ये सिर्फ यही है कि इसके अलावा भी कुछ हो रहा है अपने पास? यही है हमारे पास। जी। और अब जैसे आप लाइब्रेरी कह रहे हैं तो इसके जैसे ऊपर हॉल बने, इसके ऊपर बनाने का, बनाएंगे। तो वो क्या कुछ सोचा हुआ आपने कि कैसे एक मैनेजमेंट के तहत की भी देखो लाइब्रेरी? हमने सोचा ना कि हमारे गुरु महाराज जी की जो जी, इच्छा जी, वो होगी तो है। उसी के हिसाब से होगा, हम कुछ नहीं कर जी। सकते। हमने तो सिर्फ ये सोचा है, वो पूरा करने वाला हमने तो चलना है, धक्का मारने वाले तो वही है। जी सही बात है जी, जी, वो तो जी, महाराज जी की दया है, तो वो जी। सारे कार्य अपने आप ही करवाते हाँ चलते जी, हाँ हैं। जी, उन्होंने कराना। जी जी जी। और यहाँ जो गुरु घर में होने वाले कार्य हैं जो ऐसे कि सत्संग हो गया, समागम हो गया, वो सभी चीजें होती है हमारे इधर। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती होती है, जी गुरु रविदास जी की जयंती होती है, बीच में जो भी छोटा मोटा फंक्शन होता है जो भी हम लोग वो भी करते हैं। मरीजों समय के लिए समय खाना जो भी होता है वो कराते हैं। तो संगत जी, आप जी तक तरसेम लाल जी ने जो गुरु घर में यहाँ सुविधाएं हैं और जो सेवाएं हैं उनकी आपको पूरी जानकारी दी। अगर आप संगत जी ने कभी भी यहाँ आना हो तो इनसे आप जरूर आकर मिलें, एक बार यहाँ दर्शन भी करने आएँ, पूरी तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। हमारे से काफ़ी इनकी बातें हुई हैं, बहुत सी इन्होंने जानकारियाँ भी दी हैं हमें। संगत जी तक एक यही मैसेज है कि कभी भी अगर आपको यहाँ कोई भी किसी तरह की समस्या है, अगर आप यहाँ पीजीआई में आए और अगर आपका कोई काम ऐसा आधा अधूरा है जो नहीं हो पा रहा, इनसे एक बार ज़रूर आकर मिलें, राब्ता बनाएं, हर तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। तो धन्यवाद करते हैं हम तरसेम जी आप जी का कि आप जी ने हमें समय दिया। तो संगत जी, आज हमने आप जी को दर्शन दीदार करवाए सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर पीजीआई सेक्टर 12 में। और जैसा कि हमने बताया था हमारा और जो ज़रूरी बनता था हमारा आपको यहाँ के दर्शन दीदार करवाना, यहाँ की जानकारी साझा करना कि जो पीजीआई में यह गुरु घर है, क्योंकि वहाँ आपको पता है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत ही समस्याएं रहती हैं, वहाँ ट्रीटमेंट ही मिल जाए यही बड़ी बात हो जाती है। तो अगर किसी तरह की भी कोई समस्या है तो एक बार ज़रूर यहाँ गुरु घर में आएँ, तरसेम लाल जी से आप कॉन्टैक्ट बनाएँ, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। यहाँ कराते रहेंगे हम गुरु घर के दर्शन दीदार, आपको पहुँचाते रहेंगे यह सारी जानकारियाँ आप तक। मिलेंगे अगली वीडियो में, आप जुड़े रहें हमारे साथ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जो बोले सो निरपै, सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। जय जय जाऊं ताहाँ तेरी से